जिस प्रार्थना ने अपने रिश्ते को बचाने के लिए हर हद पार की, जिसने अपने पति शिवांश के लिए खुद को मिटा देने की कसम खा ली थी, उसी प्रार्थना को आज घसीटा जा रहा है एक ऐसे जाल में जहां से निकल पाना नामुमकिन है। लेकिन ये जाल बिछाया है किसी और ने नहीं, बल्कि उन्हीं लोगों ने जिन पर कभी भरोसा किया गया था, सोनालिका, रौनक और उनकी परछाई बन चुकी पायल ने। शुरुआत होती है एक मासूमियत के धत्ल से। सोनालिका और रौनक ने मिलकर रचा एक ऐसा गेम जिसमें मोहरे बन गए प्रार्थना और शिवांश। योजना सीधी थी, प्रार्थना को फंसाना, लेकिन तरीके थे गंदे, घटिया और चालाकी से भरे हुए। रौनक ने सोनालिका से कहा, अगर तुम चाहती हो कि शिवांश और प्रार्थना के बीच दरार पक्की हो तो मुझे बस एक मौका दो। और सोनालिका को और क्या चाहिए था? उसने चाल चली, प्रार्थना को भेजा रौनक के घर, ये दिखाने के लिए जैसे वो खुद अपनी मर्जी से आई हो। फूलों की बारिश नहीं, धोखे की बरसात। जैसे ही प्रार्थना रौनक के घर पहुंचती है, अचानक उस पर होती है गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश। माहौल को ऐसा सजाया गया था जैसे कोई आशिक अपने महबूबा के इंतजार में पलके बिछाए बैठा हो। लेकिन दोस्तों, असली इरादा कुछ और ही था। यहीं से शुरू होती है असली साजिश। दूर खड़ा शिवांश यह नजारा देख लेता है। उसकी आंखों में सवाल है, दर्द है, और सबसे बड़ी बात, विश्वास टूटने का डर। ये सब क्या चल रहा है? शिवांश की तड़प। शिवांश के जहन में उठते हैं सवाल। क्या सच में प्रार्थना ने मेरा साथ छोड़ दिया? क्या वो रौनक के पास अपनी मर्जी से गई थी? वहीं दूसरी ओर, जैसे ही प्रार्थना को समझ आता है कि ये सब एक दिखावा है, एक प्लान था उसे बदनाम करने का, वो बिना एक पल गवाए अंदर जाती है और रौनक को जोरदार तमाचा मार देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? मैं शिवांश की पत्नी हूँ और तुम्हारे जैसे नीच आदमी से मेरा कोई वास्ता नहीं। लेकिन असली मास्टरमाइंड तो सोनालिका है। दोस्तों, यहाँ पर रुकिए मत। असल गेम तो अब शुरू होता है। सोनालिका और रौनक का टारगेट सिर्फ प्रार्थना नहीं है। वो शिवांश के दिल में शक का बीज बोना चाहते हैं, जो हर दिन बड़ा होता जाए। और फिर वही होता है। शिवांश अब बदल रहा है। वो अब सवाल नहीं पूछ रहा, वो अब जवाब नहीं ढूंढ रहा, वो बस मान रहा है कि प्रार्थना झूठी है। शिवांश का गुस्सा अब तबाही में बदलेगा। जैसे ही प्रार्थना घर लौटती है, शिवांश उसे देखने से इनकार कर देता है। तुम्हें कोई हक नहीं है इस घर में रहने का। जिस दिन तुमने रौनक से मिलने का फैसला किया, उस दिन तुमने मेरा दिल तोड़ा था। प्रार्थना टूट जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है वो झुकेगी या वो लड़ेगी अपने प्यार के लिए? कमेंट करके जरूर बताएं। कमिंग सून, तलाक की साजिश और लीप का धमाका। अब सोनालिका का अगला कदम है प्रार्थना और शिवांश को तलाक तक ले जाना। वो हर दिन, हर मोड़ पर रौनक और प्रार्थना की मुलाकातें करवाएगी। वो सब कुछ करेगी जिससे शिवांश टूटे और खुद ही कहे, मैं अब और नहीं कर सकता। और फिर आएगा बड़ा लीप, जहां प्रार्थना और शिवांश की राहें जुदा हो चुकी होंगी। लेकिन सच्चाई दबती नहीं। लीप के बाद जब शिवांश को पता चलेगा कि ये सब सोनालिका की प्लानिंग थी, तो क्या वो वापस आएगा? क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि प्रार्थना अब भी उसी से प्यार करती है? क्या होगी एक नई शुरुआत या हमेशा के लिए अलविदा?